शेर की शेडो में चलने से चूहा शेर नहीं बन जाता विवान, चूहा चूहा ही रहता है। शेर की स्किन पहनने से लोमड़ी शेर नहीं बन जाती रे, वो लोमड़ी ही रहती है। तुम दोनों आपस में खेलो, मैं चलता हूँ। बालवीर, अरे क्या करूं? इधर कुआं, इधर खाई। मुझे लगता है मेरी शामत आई। तुम्हें ये चाहिए बालवीर? ले लो। विवान, अब इस यंत्र को नष्ट कर दो ताकि दमनासा कभी वापस ना आ पाए। बालवीर, बढ़िया। अगर उस यंत्र को नष्ट किया तो बचेंगे ये भी नहीं बालवीर। ये काजल से बाहर कैसे हो गया? बाहर तो तब आता ना जब काल जल में गिरा होता। मेरी हार का जश्न मनाने के लिए इतनी जल्दी थी तुम लोगों को कि देखा भी नहीं कि मैं काल जल में गिरा या रस्सी से वापस आ गया। वाह भैमार, तुमने तो सारा गेम ही पलट दिया। कमान बालवीर, ये डिवाइस मुझे दे दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि भैमार के सीने में दिल है लेकिन दया नहीं। नहीं बालवीर, जल्दी इस यंत्र को नष्ट कर दो। अगर दमनासा वापस जीवित हो गई तो बुराई महाशक्तिशाली हो जाएगी। हमारी चिंता मत करो बालवीर। जल्दी वो यंत्र दो वरना यंत्र दो वरना मैं तैयार हूँ। ले लो ये मुझसे, लेकिन पहले परियों को छोड़ दो। ये यंत्र मैं सिर्फ भैमार को दूंगा। लाओ। ये सब क्या हो रहा है? वायुपरी! बालवीर, ये बवंडर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया?
पानी का लेवल भी ऊपर आ रहा है। अरे ऐसे तो सारा पानी जहाज पे आ जाएगा। मुझे डूबना नहीं है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काल जल में डूबते ही हम समय चक्र में न जाने कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जहाज का रुख बदलना पड़ेगा। महाराजा, फिर मिलेंगे अगर जिंदा है तो। अब ठीक तो है ना? दोनों बालवीरों से एक साथ फाइट करना मुश्किल है, तो अगर दोनों को अलग अलग करना है और तिमनासा को जिंदा करने का प्रोसेस फिर से शुरू करना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। मैं जहाज तो मोड़ कर ही रहूंगा। विवान! अनन्या! विवान! अनन्या! भाईमार! नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। विवान! अनन्या! मेरा हाथ पकड़ो! तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। छोटा बालवीर इस बवंडर में मरेगा और तुम मेरे हाथों मरोगे। भयमार मेरे शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अनन्या और विवान को बचाने के लिए अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बलवीर! शौर्य, ये क्या हो गया? अनन्या और विवान बवंडर में फंस गए हैं। वही हुआ जिसका डर था बालपरी। मैंने कहा था इतिहास बदलेगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अनन्या और विवान इस बवंडर के द्वारा समय चक्र में पीछे चले गए, भूतकाल में पहुंच गए। शौर्य, क्या बालवीर भी अनन्या और विवान की तरह समय के चक्र में पीछे चला गया? हाँ, और चिंता की बात यह है कि वहां सिर्फ उसकी आत्मा गई है। उसका शरीर अभी भी जहाज पे है, जिसके कारण बालवीर का जीवन और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।
एक बालवीर बवंडर में फंसकर पूरा भूतकाल में चला गया है और दूसरा बालवीर अपना आधा शरीर यहाँ छोड़कर, अगर मैं इसके शरीर को यहाँ नष्ट कर दूं तो फिर दूसरा बालवीर भी पूरा खत्म हो जाएगा। भागो परियों भागो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगी। ना तो इस जहाज से तुम बाहर निकलोगी और न ही इस बालवीर का शरीर। आज दोनों बालवीर की मौत निश्चित। शौर्य, हमें अनन्या, विवान और बालवीर की मदद करनी चाहिए। नहीं बालपरी, पहले ही समय चक्र में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब सब उसी समय चक्र के अनुरूप होगा जिसमें अनन्या और दोनों बालवीर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अनन्या, विवान और बालवीर वहाँ जो कुछ भी करेंगे वही तय करेगा कि वो लोग भूतकाल से वर्तमान काल में आ पाएंगे या नहीं। हाँ, अब अनन्या और दोनों बालवीरों को वहाँ की स्थिति के अनुसार खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी वर्तमान समय में वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। और हमें ये संदेश बाकी परियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो बालवीर के शरीर को सुरक्षित कर सकें, वरना शरीर नष्ट होते ही भूतकाल में ही बालवीर का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है बालपरी कि अनन्या और दोनों बालवीरों के पास वर्तमान में आने के लिए सिर्फ कुछ ही पहर हैं। 3 पहर के बाद वो बवंडर फिर से वापस आएगा और अगर दोनों बालवीर और अनन्या फिर से उस बवंडर में जाकर वर्तमान में ना लौट सके तो वो हमेशा के लिए भूतकाल में ही फंसे रह जाएंगे और बालवीरों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नहीं, उस काल चक्र से कौन सा समय में आ गया? ओ भाई साहब, आज कौन सी तारीख है? कौन सा? मैं भी भूल गया कि मैं यहाँ पर अपनी आत्मा के साथ आया हूँ, अपने शरीर को छोड़कर। ना ही कोई मुझे देख सकता है, ना ही सुन सकता है। मुझे तुरंत विवान और अनन्या को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें यहाँ से अपने साथ वापस ले जा सकूं। अनन्या दीदी, दीदी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि टिकट मैंने दिल्ली की ली थी लेकिन लैंड में मुंबई हो गई। अरे वैसे तो तुम्हारा हर समय बुरा समय ही होता है। मेरा मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितना पीछे आए। अभी पता चल जाएगा। अब हाय अनन्या, हाय विवान। हेलो रे भैया, हेलो रामू काका, कैसे हैं आप? ये विवान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे इसे याद नहीं ना हो कि रे हमारा दुश्मन है। वी गाइस आर फाइन। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछा तुमने? वो आज अखबार में पढ़ा ना रे ने कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इनका मतलब है कि बारिश होने वाली, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगी। ये तो समझ आ रहा है कि हम ज्यादा पीछे नहीं आए, लेकिन एग्जैक्टली किस कालखंड में आए हैं ये कैसे पता चलेगा? सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। मैं समझ गया हूँ कि हम उसी टाइम फ्रेम में जिसमें बालवीर का अंत होने के बाद मैं विवान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था। लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ विवान? एक
एक मिनट, ये मैजिकल जेल हमने इसलिए बिछाई थी ताकि हम ये जान सके कि कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मदद कर रहा है ना? मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली। या राइट। और मैं भी अभी परी बनी हूँ। मैं सच में परी बन गई हूँ और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी खास शक्तियाँ क्या है। पर दीदी, यूजुअली तो हम लोगों की मेमोरी क्लीन करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी मेमोरी लॉस हो गई है? कहीं आपने अपना कोई जादू तो ट्राई नहीं किया मुझ पे? वेरी फनी विवान। अब समझ में आया ये कौन सा समय है। कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। हाँ, मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो। इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं इस समय में आत्मा बनकर इसलिए आया हूँ क्योंकि उस कालखंड में मैं एक आत्मा के रूप में भारत नगर में था और विवान ने यह जादुई रेत इसलिए बिछाई थी ताकि वो मेरे बारे में जान सके। इसके आगे की कोई भी बात ना ही विवान को याद है और ना ही अनन्या को, और शायद इसलिए उन्हें पता नहीं कि रे हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। विमान और अनन्या को बिल्कुल याद नहीं है कि काजल महाबवंडर में फंस कर वो यहाँ आ चुके हैं। वो भूल गए पर हमें सब कुछ याद क्यों है? इसे समय चक्र की लॉटरी समझो, जिसमें हम लकी निकले और ये दोनों अनलकी। विमान और अनन्या हमेशा के लिए समय चक्र में फंस कर यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट में जरूर जाएंगे और तिम्नासा को जिंदा करेंगे। कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हो आप मेरे साथ रहते रहते। जाएंगे कैसे वापस जाएंगे हम?